सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता दिए थे, तो अगर अभी तक आपने ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को क्लास 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक जुड़े रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक्सरसाइज करवा रही हूँ, आपके चैप्टर्स कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में है, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.4 हट चुका है, ठीक है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। कुछ लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाए तो हम लोग चैप्टर 6 में पहुंचेंगे। और आपका साइंस तो अच्छा चल ही रहा है, तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर बिल्कुल भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग का क्लास 10 का रोड मैप भी डल चुका है आपके इस चैनल पे कि अक्टूबर से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, अक्टूबर से हम लोग 95% प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी तक ने न देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है किसी AP का जो प्रथम पद होता है यानी जो A होता है वो 5 दे रखा है, अंतिम पद आप लोग को 45 दे रखा है, और योग यानी SN आप लोग को 400 दे रखा है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना यानी N और D फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हम लोग को गिवन रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे माना लेट प्रथम पद A, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म A, D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब D हम लोग का सारवंतर है, D सारवंतर है, ठीक है, D इज कॉमन डिफरेंस। N पदों की संख्या और AN अंतिम पद है। ठीक है, और AN अंतिम पद है। ठीक है, AN अंतिम पद है। अब क्या करेंगे हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन A क्या दिया है, 5 दे रखा है, AN आप लोग को 45 दे रखा है, योग दे रखा है आप लोग को, SN दे रखा है 400, और पदों की संख्या और D हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, SN का n/2 छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A + AN वाला। ठीक है, तो SN दे रखा है आप लोग को 400। ठीक है, अब क्या करेंगे, N नहीं पता तो N की जगह n/2, A आप लोग को 5 दे रखा है प्लस 45 आप लोग को AN दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 400 की जगह 400, n/2 की जगह n/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 400 इक्वल टू N इंटू 25 है, तो 400 की जगह 400, और ये जो 25 इंटू में है N के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बन जाए 25। ठीक है, तो 25 6 150, तो N का मान आ जाएगा आप लोग का 16। ठीक है, N का मान आ जाएगा आप लोग का 16। अब हम लोग को क्या करना है, D निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN का, AN इक्वल टू A + N-1 इंटू D। ठीक है, तो AN क्या है आप लोग का, AN है आप लोग का 45 इक्वल टू A आप लोग को 5 दे रखा है, N हम लोग ने 16 निकाला, -1 इंटू D निकालना है, तो 45 की जगह 45 का प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, 16 -1 की जगह 16 - 1 इंटू D, तो 45 से 5 गई 40 इक्वल टू
16 में से 1 गई 15, ठीक है, 15D 15 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 40 की जगह 40, ये डी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू डी। तो इसको काट देंगे, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, ठीक है। तो डी इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 8/3 आ जाएगा आप लोग का। तो डी का मान आ गया आप लोग का 8/3। ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर, ये है डी का मान और ये है एन का मान। यही दोनों इस क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को एन और डी का मान निकालना था। तो ये है आप लोग का दोनों आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, the first and the last term of an AP are 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। यानी जो प्रथम पद है वो आप लोग का 17 दे रखा है और an यानी जो लास्ट टर्म है वो आप लोग को दे रखा है 350, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, यानी जो d है आप लोग का वो 9 दे रखा है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली n और Sn ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि हम लोग किसको क्या क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग a जो माना, लेट a पहला पद, ये प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग का आधा नंबर कट जाता है इसमें, ठीक है, नहीं लिखने पे। माना a पहला पद, d सार अंतर, कम से कम एग्जामिनर को पता तो चले आप किसको क्या माने हैं, ठीक है। तो d सार अंतर है आप लोग का, डी सार अंतर, एन पद, ठीक है, an अंतिम पद और जो Sn है आप लोग का वो योग है, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या दे रखा है आप लोग को, एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार अंतर न है तो इसमें कितने पद हैं, यानी n निकालना है और इनका योग क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। तो आप लोग को प्रथम पद a 17 दे रखा है, क्रमशः कह रहा है ना, प्रथम पद a 17 दे रखा है। an आप लोग को अंतिम पद 350 दे रखा है, d आप लोग को 9 दे रखा है। हम लोग को n निकालना है और हम लोग को Sn निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि an पता है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an क्या है आप लोग का 350 प्लस a क्या है आप लोग का, a है आप लोग का 17 प्लस n नहीं पता, तो n की जगह n-1 इंटू डी क्या है आप लोग का 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 350 की जगह 350 प्लस का 17 इधर आ जाएगा, माइनस का 17 इक्वल टू n-1 इंटू 9, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 3, तो 333 आ जाएगा आप लोग का ये, और n-1 की जगह n-1 इंटू 9 की जगह 9, 333 की जगह 333 इंटू में 9 इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 9 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 9 3 जा 27, ठीक है, 6 9 7 जा 30 और 9 7 जा 63 इक्वल टू n-1। अब 37 की जगह 37 -1 इधर आ जाएगा +1, ठीक है, इक्वल टू n। तो 38 इक्वल टू n, यानी n का मान आ जाएगा आप लोग का 38, ठीक है। तो n का मान आप लोग का पहला आंसर तो आ चुका है, हम लोग को n का मान निकालना था। अब क्या करेंगे, हम लोग Sn का मान निकाल देंगे जो पदों का योग है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। तो Sn नहीं पता, n क्या है आप लोग का 38/2 ब्रैकेट में a क्या है आप लोग का 17 प्लस an क्या है आप लोग का 350। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, फिर इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 367। तो 367 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 60 का 0 6 हासिल, 9 3 जा 27, 27 6 आ जाएगा आप लोग का 33 3303 आ गया आप लोग का। 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3,
तो 3 7 6 3 9 3 3 6, तो 6973 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। एस एन का मान क्या आया था 66973, ठीक है। एस एन का मान आ गया आप लोग का 6973, ये है रिक्वायर्ड आंसर, यह एस एन का मान। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया हो। आप लोग को एन निकालना था और आप लोग को एस एन निकालना था, तो यह है दोनों आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। सम ज्ञात करना है यानी S22 ज्ञात करना है ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस आप लोग को 7 दे रखा है, एंड 22nd टर्म इज़ 149, आप लोग को 22वां पद 149 दे रखा है। इसको क्या करना है हम लोग को S22 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो है उसको मान लेंगे, ठीक है। तो माना A पहला पद, प्लीज़ आप लोग इसको मैं न भी लिखूं तो आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। D सार्व अंतर, N पद, AN अंतिम पद, ठीक है, SN योग, ठीक है। हो गया इतना ही ना, SN योग है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को गिवन क्या है, आप लोग को उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें D इक्वल टू 7 और 22वां पद 149। तो हम लोग को D इक्वल टू 7 दे रखा है और A22 यानी 22वां पद आप लोग को दे रखा है कितना 149। तो हम लोग को A नहीं पता है, सबसे पहले हम लोग A निकालेंगे, फिर क्या करेंगे S22 निकालेंगे, ठीक है। S22 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A निकालने के लिए हम लोग को A22 पता है, तो A22 इक्वल टू 149 आप लोग को दे रखा है। तो A22 का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 21D इक्वल टू 149। तो A नहीं पता, A की जगह A21 इंटू D क्या है आप लोग का 7, ठीक है, इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 सत्ते 7 7 7 2 14 इक्वल टू 149। तो A इक्वल टू 149 की जगह 149 प्लस का 147 इधर आ जाएगा माइनस का 147, तो A इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 2। तो A का मान आ गया आप लोग का 2, ठीक है। अब हम लोग को A तो पता ही चल गया, बस हम लोग को S22 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ठीक है। तो SN नहीं पता, S22 हम लोग को निकालना है। N क्या है आप लोग का, N आप लोग का 22 है, ठीक है। ये रहता है इसी को हम लोग N कहते हैं, ठीक है। तो ये 22 है, बाई 2 इक्वल टू ब्रैकेट में A क्या है आप लोग का 2 प्लस AN क्या है आप लोग का, AN आप लोग को A22 149 दे रखा है, ठीक है। तो 149 इसे ही हम लोग AN कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद यही है A22। तो S22 इक्वल टू 2 से इसको काटेंगे तो 11 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 1 हासिल 5 151, ठीक है। तो अब क्या करेंगे S22 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 1661 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यही SN आप लोग को पूछ रहा था, क्या कह रहा था, AP के प्रथम 22 पदों का योग। तो यही है प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है। 1661 यह है रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट एंड 8 क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, 51वां पद ज्ञात करना है जहां आप लोग को दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है। तो देखिए उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। SN ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो आप लोग को दे रखा है वो मान लेंगे। सबसे पहले माना A प्रथम पद, D सार्व अंतर, N पद, ठीक है, और SN पदों का योग है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को A2 गिवन है,
दूसरा पद A2 गिवन है आप लोग को 14, A3 गिवन है आप लोग को 18 और n गिवन है आप लोग को 51, ठीक है, 51 पद, ठीक है। तो n इक्वल टू आप लोग को 51 गिवन है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को ये दोनों गिवन है तो इससे हम लोग d निकाल लेंगे। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी इक्वल टू 14, समीकरण 1। और A3 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 18 आप लोग को दे रखा है समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस का ए माइनस का, और ये डी जो है ये प्लस का है, यहाँ माइनस 2d है, तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का माइनस का डी घट जाएगा, इक्वल टू 14 में से माइनस 18 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 4, तो d का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में जब d का मान रख देंगे तो आप लोग को a का मान मिल जाएगा। तो a लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है। तो a आप लोग को नहीं पता, a की जगह a, d 4 पता है 14, ठीक है। a इक्वल टू 14 प्लस 4 इधर आ जाएगा माइनस 4, तो a इक्वल टू 10, तो a का मान आ गया आप लोग का 10, ठीक है, a का मान 10 आ गया है। अब आप लोग को निकालना क्या है, आप लोग को निकालना है S51, ठीक है, S पदों का योग, 51 पदों का योग, ठीक है। तो n इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1, n आप लोग को पता है 51 है, बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a पता है 10 है, प्लस n क्या है आप लोग का 51 माइनस 1 इंटू डी क्या है आप लोग का 4 दे रखा है ब्रैकेट बंद। तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो 51/2 की जगह 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से एक गई 50 इंटू 4, ठीक है। अब 51/2 की जगह 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस 5 4 20, तो 200, ठीक है। अब 51/2 की जगह 51/2 इंटू ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 220 आ जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो 51 इंटू 110 इक्वल टू, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का S51 का मान आ जाएगा 5610, यानी 5610। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था 51 पदों का योग, तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।